भगवान शिव ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे मिलने के लिए मेरा महादेव नहीं बैठा हो। प्रत्येक संसार के मानव हो, जीव हो, मेरा देव अधिदेव महादेव उनसे मिलने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बैठा हुआ है। हम स्वयं परमात्मा से दूरी बना लेते हैं। 3 से अगर हमने दूरी बना ली तो हमारा जीवन ठीक नहीं है, हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। एक मां, दूसरा महात्मा और तीसरा परमात्मा, ये 3 है। अगर हम तीनों से विमुख हो गए, हम तीनों से दूरी बना लिए, हम तीनों से दूर हो जाते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो पाता, हमारा जीवन परमात्मा के चरणारविंद तक नहीं पहुंच पाता। ये 3 हमारी जिंदगी से अगर दूर हो गए, हमारे जीवन से दूर हो गए, तो फिर हमारा जीवन सार्थक नहीं है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। कौन कौन? पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। बचपन में माँ जो जन्म देने वाली होती है, उस माँ से अगर वियोग मिल जाए, वो माँ अगर हमको छूट जाए, वो माता हमसे दूर चली जाए, तो बच्चे का जीवन लक्ष्य तक पहुंचने में निश्चित नहीं हो पाता। छत्रपति शिवाजी को अगर छत्रपति शिवाजी बनाने वाली है तो वो शिवाजी की माता जी है। कोई दूसरे ने छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी नहीं बनाया, उनकी मां ने कहा कि मुझको ये किला चाहिए और ये किला तुझे लाकर देना। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, जब मां सामने आकर खड़ी हो जाती है, मां मां होती है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपदा, थोड़ा सा जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी या वैभव के लिए अपने मां से या अपने पिता से कभी द्वेष नहीं करना, कभी जिंदगी में मत करना, कभी ना करना। धन, संपदा, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाए। एक मां जिसने तुम्हारा बचपन संवारा है, तुम्हारी जिंदगी संवारी है। दूसरे नंबर पर है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है गुरु। जो कभी तुमसे मिला भी नहीं ना, तो भी कभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बुरा ना सोचे। महात्मा का मतलब यह नहीं होता कि केवल एक कोई वस्त्र धारण कर लिए है, कोई वस्त्र पहन लिए, या तिलक लगा लिया, या अपन ने कोई आसन ग्रहण कर लिया। महात्मा का मतलब वो नहीं है। महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा के अंतर्गत कभी कपट आया ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज, श्री राम मंदिर कंजरी, जब हम पहले दिन कंजरी में आए तो हालोल में जिग्नेश भाई के यहाँ जब हम रुके तो आदरणीय गुरुजी से मिलना हुआ। मिलने के बाद में हम राम मंदिर गए तो राम मंदिर पर बैठे चर्चा चल रही थी। उस समय आदरणीय विधायक जी परमार जी भी वहीं पर थे, तो बात चल रही थी। तो उसमें एक बड़ी विचित्र बात राम जानकी मंदिर की हमको ज्ञात हुई कि महाराज
परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री राम शरण दास जी महाराज का भाव बता रहे थे तो कह रहे थे, गुरु जी आपके गुरु जो हुए हैं वो गुरु और उनके भी जो गुरु हुए हैं उन्होंने इस मंदिर का एक नियम बनाकर रखा है कि किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ नहीं फैलाना, राम जी महाराज खुद खींचकर बुलाएगा और अपना काम करा लेगा स्वयं। और ये राम जी की कृपा ही है। मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि कंजरी में शिव महापुराण की कथा हो रही है। सीधी बात है महाराज जी, ये राम जी की कृपा है। राम जी ने खींचकर इन बच्चियों को बुलाया, राम जी ने कथा करवाई, गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और माघ महीने में इतने सारे संतों का दर्शन हो जाना ये असंभव है महाराज। ये तो सब शिव की कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जो हमको दर्शन हो। करा वो रहा है, करने वाला भी वो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तुम माँ और महात्मा और परमात्मा ये तीन अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारा जन्म लेना बेकार है महाराज। माँ हमारे साथ हो, महात्मा मतलब ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु, ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जिसके भीतर कभी किसी के प्रति कपट भाव, बैर भाव, ईर्ष्या भाव प्रकट ही नहीं हुआ। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है महाराज, भीतर से किसी के प्रति बैर भाव नहीं। मातंग बाबा के दरवाजे पर शबरी अम्बा रोज दर्शन कर आ जाती है। जहां से मातंग बाबा निकलते हैं शबरी अम्बा रोज बुआरी लगा देती है, रोज पुष्प की पंखड़ियां बिखेर देती है और रोज उन पुष्पों की रंगोली डाल देती है शबरी अम्बा। कई लोगों ने पूछा शबरी से कि तो गुरुजी के लिए रंगोली डालती है, गुरुजी के लिए बुआरी काटती है, रोज रंगोली डालती है, रोज फूल की सेज बिछाती है गुरुजी के लिए। तो शबरी अम्बा ने कहा कि गुरु अगर ये मार्ग सुलभ कर देंगे, अगर गुरु इस मार्ग से निकल जाएंगे तो ये निश्चित है एक दिन मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा, मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा। एक श्रेष्ठ महात्मा का लक्षण होता है कि वो कभी द्वेष रखता ही नहीं है, कभी कपट भाव उसके हृदय में आता ही नहीं, उसकी चित्त वृत्ति में कभी कोई गलत भाव प्रकट ही नहीं होता। और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। बचपन में माँ का होना जरूरी है, जवानी अधेड़ी में महात्मा का होना, शिक्षक का होना, गुरु का होना, संत का होना हमारी जीवन में जरूरी है। और मृत्यु के समय पर परमात्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम तीन से वंचित हो। हमें दुनिया के शब्द अच्छे लगते हैं पर अपनी माता के शब्द अच्छे नहीं लगते।
नवयुवक बेटे बेटियों को माँ अगर कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है, और दुनिया के लोग कुछ भी कह दे तो नहीं लगेगा। माँ ने अगर एक गाली दे दी बच्चे को बुरा लग जाएगा, और दोस्त गाड़ी चलाते हुए बाइक पर चलते चलते 4-6 गाड़ी भग दी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया ना माने, ठीक है। अब शब्द कह दिया ना माने, ठीक है, पर हो सकता है हमारी मां हमारे लिए हमारी जिंदगी को संवार रही। ये जितने भी हमारे सामने कहीं ना कहीं अगर विवाद आते हैं, कोई ना कोई बात आती है, तो समझ लेना चाहिए ये पूर्व का कोई बंधन होगा जिसके कारणवश आज हमको ये सब सहना पड़ रहा है। ये विचार कर लेना चाहिए। मां बचपन को संवारने वाली होती है, जवानी अधेड़ी को संवारने वाला शिक्षक सदगुरु संत महात्मा होता है, और बुढ़ापे को संवारने वाला परमात्मा का नाम होता है, जो अंत समय में संवार दे। अंतिम बिंदु संवरना चाहिए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया उसका जीवन नरक हो गया। घर पे से तुम कैसे भी फोटो खिंचवाने वाले के यहां चले जाओ, गए हो फोटो खिंचवाने कभी? अरे बोलो तो जम के गए हो ना। घर से कैसे भी जाओ तुम फोटो खिंचवाने वाले के यहां, चाहे तुम तैयार होके चले जाओ, जूड़ा बांध के चले जाओ, साड़ी वाड़ी पटली मटली सब लगा लोगों के बढ़िया तैयार मैयार होके 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के और डब्बा भर के और नैनों को नीला पीला करके कत्थाई करके और 2 घंटे तक धागे से निपटा के तुम तैयार होकर कितने भी फोटो वाले के चले जाओ, पर फोटो वाला जब फोटो खींचता है ना, तो तुमसे कितने भी तुम तैयार हो जाओ, कितने भी तुम श्रृंगार कर लो, उसके बाद भी फोटो वाला तुमसे खटका दबाने से पहले कहता है स्माइल प्लीज। अब देखो तुम कितने चतुर हो। हमने कहा ना गुजरात में थोड़ी बहुत कथा तो नीवी बच्चों के चल जाएगा, सब समझ जाते। वो स्माइल प्लीज कर रहा। अब उसको स्माइल प्लीज कहने की जरूरत क्या पड़ी जब इतनी सच के आई है, इतना श्रृंगार करके आई है, इतनी अच्छी कपड़े पहन कर आई है, इतना जूड़ा बांध कर आई है, इतना सब साज सजा कर आई है, तो फिर उसको ये कहने की जरूरत क्या है कि स्माइल प्लीज? क्योंकि उसको मालूम है ये सब जितना श्रृंगार करा है, जितना कपड़े पहने हैं, ये किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। मुस्कुराहट, हंसी, चेहरे पर प्रसन्नता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, केवल परमात्मा ने मनुष्य को दी। इसके सिवाय, मनुष्य के सिवाय परमात्मा ने स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी किसी को नहीं दी, किसी को नहीं। और जितने प्रसन्न हो सकते हो, जितनी प्रसन्नता का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद से तुम अपने जीवन को जी सकते हो, उतने जी, उतने जी। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी बबोध में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, भोरे ओमकार तू,
पास से मिली। आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, ये उस परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, केवल मनुष्य। किसी ने बहुत अच्छा कहा है महाराज, अभी मुस्कुरा लो, इन दांतों से खिल खिल कर बुढ़ापे में गिर जाएंगे ये दांत हिल हिल कर। अभी मिला है तो मुस्कुरा, बाद में नहीं मिलेंगे तब याद आएगी मेरा सोफा सेट कहां चले गया, तब स्मरण में नहीं आएगा कि गया कहां। फिर याद रखना, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय दांत की याद आती है, और मरते समय राम की याद आती है, तब याद आता है। पढ़ने बैठोगे तब याद आएगा मेरा चश्मा तो कथा में छूट गया, मेरा चश्मा तो घर रह गया, मेरा चश्मा तो वहां रह गया। खाते समय याद आया मेरे सोफा सेट तो फ्रिज के अंदर रह गया है, और ये लड्डू तिल्ली का, और तिल्ली का लड्डू खाना दम की बात होती है। एक सास और बहू में झगड़ा हो गया। सास ने कहा बेटा लड्डू बनाना तो तिल्ली को पीस लेना, मूंगफली के दाने को पीस लेना, और पीसने के बाद फिर गुड़ में लड्डू बनाना हो। बहू ने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने बोला है तिल्ली को सेको, गुड़ में डाल दो, लड्डू बनके तैयार। अब सास ने जो लड्डू बनाया वो पीस के बनाया, बहू ने जो लड्डू बनाया सेक के गुड़ के अंदर डाल के बना दिया। अब दोनों में से सास का जो लड्डू था, एक दिन सास बाहर बैठ के खा रही थी बड़े आराम से, और बहू ने जो मुंह में लड्डू लिया तो दांत निकल के सामने। अंतर है, ओल्ड इज गोल्ड। बुढ़ापा बुढ़ापा है, सिखाता बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखा देता है। तो यहां शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, ये प्रसन्नता, ये आनंदता, ये हृदय का आनंदता, ये चित्त की आनंदता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी। तो मां, महात्मा, और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। ये तीन का साथ अगर हमारे जीवन में मिला हुआ है तो हमारा मनुष्य का जीवन लेना सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। मां बचपन को संवारेगी, महात्मा, शिक्षक, सदगुरु हमारे जवानी और अधेड़ी को संवारेंगे, और परमात्मा अंत बिंदु को, अंत समय को संवार लेता है। फोटो वाला कपड़े को देखकर फोटो नहीं खींचता, तुम्हारे चेहरे को देखकर फोटो नहीं खींचता, फोटो वाला बटन दबाता है। बस इतना जरूर कहता है स्माइल प्लीज। क्यों कहता है कि तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो ये फोटो अच्छा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा तो तुम दूसरे को दिखा सकते हो। और मालूम पड़े उसने कहा स्माइल प्लीज, और तुम एकदम धापो की बाई की तरह बैठ गए, या गुस्से में लाल होकर बैठ गए, फोटो बिगड़ गया, फोटो बिगड़ गया, तुम किसी को नहीं दिखा पाओगे। उसी तरह जैसे फोटो वाला बस बटन दबा रहा है, एक क्षण लगती है बटन दबने में, कितनी देर, एक क्षण बटन दबी, फोटो खिंच गया। उसी तरह मरने में भी बस बटन दबेगी, उतनी देर में बस ये बटन का ही खेल है कि फोटो वाला कहेगा स्माइल प्लीज, तुम मुस्कुराए, बटन दबी, फोटो खिंच गया, फोटो खिंच गया, अच्छा आया, सबको दिखाया। और मरते समय वो परमात्मा भी कहेगा, जिस महात्मा की शरणागति में तुम बैठे हो, जिस माँ के पास में तुम बैठे हो, उसने तुम्हें सिखा दिया कि मरते समय राम कह लेना, कृष्ण कह लेना, शिव कह लेना, भगवान का नाम ले लेना। क्यों? वो बटन दबाने वाला फोटो खींचने के लिए तैयार होगा, पलंग पर पड़े होगे, वेंटिलेटर पर पड़े होगे, आईसीयू में पड़े होगे, या कहीं
किसी भी तरह से तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम बिंदु चल रहा होगा, कैमरा लेकर मेरा महादेव खड़ा होगा, बटन दबाएगा, उस समय पर बस तुम्हें स्माइल देना है। स्माइल से मतलब है राम कहना है, कृष्ण कहना है, शिव कहना है और अपना फोटो सुधार लेना है, मतलब अपना जन्म सुधार लेना है। फिर वापिस जन्म नहीं होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम छूट जाएंगे। फिर केवल हमारा कोई जन्म नहीं, फिर हम परमात्मा की शरणागति में पहुंच जाएंगे। सुधारो अपने आप। अभी मुस्कुरा लो इन दांतों से, बोलो बोलो जरा, खिल खिल के, नहीं तो बुढ़ापे में सब निकल जाएंगे हिल हिल। बचा क्या, सब तरह सब। भजन की चित्तता, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रही, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही। नाता एक राम जी से, तू सुन लो कंजरी वालों, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। और रिश्ता एक भोलेनाथ से, दूजा रिश्ता जोड़ ले। साधु संगे राम रंग, अंग अंग सही। और जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही। महाराज भजन चित्त को आनंद। महाराज एक भाव, परमात्मा का जब तक दर्शन ना हो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शिव महापुराण की कथा जब तक सुनते नहीं है तब तक उनका दिल लगता नहीं है। कई बैठे होंगे ऐसे। देख, आस्था चैनल पर भी जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनके भी चित्तवृत्ति में यह होगा, जब तक वो थोड़ी देर की कथा ना सुन ले, जब तक वो थोड़ा स्मरण ना कर ले, तब तक उनका मन नहीं भराता। मैं 5 मिनट सुनूं पर सुनूं। जैसे कि भक्त ने भाव से कहा, बड़ा भाव व्यक्त करके, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है,
अभी हमने जी भर के देखा यही है। जय हो। घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, वो कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अब ये अयोध्या हो, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। शंभो जय हो, जय हो।
कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी के वो राज दुलारे, कभी ये अयोध्या को हो, कभी ये अयोध्या को भूलना नहीं है। अभी हमने जी मर के देखा यही है, अभी हमने जी मर के देखा यही है। जरा देर ठहरो राम हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा यही है, अभी हमने जी भर के देखा यही है, अभी हमने जी भर के देखा यही है, अभी हमने जी भर के देखा यही। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए भाव से, दिल से, हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। महाराज माँ, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों हमारी जिंदगी को संवारने वाले हैं। इनसे यदि हम विमुख हो गए, अगर हम इनसे विमुख हो गए, इनसे हमने दूरी बना ली, इनसे हम विमुख हो जाते हैं, इनसे हम दूरी बना लेते हैं, तो वो श्रेष्ठता नहीं है हमारी। मां बचपन को संवार देगी, जवानी अधेड़ी को महात्मा गुरु शिक्षक संवार देंगे, और अंत अवस्था में भगवान का नाम हमको संवार देगा, फिर जन्म मरण के प्रपंच से दूर छुटा देगा। इनको संभालना है हमको, इनके चरणारविंद का अनुमोदन, इनके चरणों की भक्ति हमारे जीवन को आनंद प्रदान कर देती। शिव महापुराण की कथा में अपन श्रवण करे थे, कल चरित्र चल रहा था कश्मीर प्रदेश के देवव्रत नाम के ब्राह्मण की बेटी का। कौन सा जन्म मिला उसको? स्वान,
एक कुतिया का जन्म मिला उसको। कितना दुखी होगा वो पिता, जो भस्म मस्तक पर लगाकर, चंदन मस्तक पर लगाकर और अपनी बेटी को देख रहा है कि मेरी बेटी का जीवन क्या गया। बहुत मेरा पहले तुमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बाहर भेजते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, अच्छा रखते हैं, अच्छे हैं। तो मेरा बेटियों से निवेदन रहता है कि उसके पिता के बताए अनुसार आप पढ़ भी रहे हो, चल भी रहे हो, वस्त्र भी पहन रहे हो, तो इतना निवेदन पिता का जरूर स्वीकार करना कि अपने बाप को, अपने पिता को नरक में धक्का मत दे देना, पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने पिता को कन्यादान का मौका दो। देवव्रत ब्राह्मण की कथा कह रही है कि बेटी गलत जगह चली गई। श्वान की योनि, एक कुत्ता की योनि, एक कुतिया की योनि प्राप्त कर ली। और जरा विचार करिए कितना भयंकर स्वरूप है। एक पांव टूटा हुआ है, एक कान कटा हुआ है, एक आंख फूटी हुई है, और शरीर भी पूरा उसका जो था, पूरा शरीर में से उसके जो एक आध बार तो कभी जिंदगी में तुमने भी ऐसा कुत्ता तो देखा ही होगा। देखा है कि नहीं देखा है? तो उसके शरीर से पूरे बाल झड़ गए, कहीं कहीं उसको छीटा छीटा पड़ गया, पूरे बाल झड़ गए। विचार करिएगा जरा, सोचिए कितना भयंकर स्वरूप उसका। बाप का मन नहीं दुखेगा, पिता का मन नहीं दुखेगा, पिता का हृदय नहीं रोएगा, पिता का मन नहीं रोएगा। बेटी के लिए कितना सोचता है पिता। कन्यादान की पूरी तैयारी कर लेता है, बेटी का जन्म होता है तो थोड़ा पैसा जोड़ना चालू कर देता है, रखना चालू कर देता है, साड़ियां रखता है, रकम बनवाता है, सामान रखवाता है, पूरा सामान जोड़ जोड़ के पिता रखता है, संभाल के। और वो बेटी जिसको, पिता को जिस बेटी पर नाज था, पिता को जिस बेटी पर नाक था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी, इसका शादी ऐसी करूंगा, ऐसा विवाह करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और वही बेटी अगर किसी आड़े टेढ़े के साथ में चली जाए, दूसरे धर्म में चली जाए, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाए और विवाह कर ले किसी दूसरे धर्म के लड़के से, तो विचार करना उस पिता को कितना रोना पड़ता होगा, जिसने इतनी तमन्ना, इतनी इच्छाएं जागृत करके रखी होगी। उस पिता को कितना सोचना पड़ता होगा। विचार करिए जरा सा, अपने मन में, अपनी चित्त में, अपनी बुद्धि में ये विचार लाइएगा, कितना रोना पड़ता। देवव्रत ने तो केवल देखा है बेटी का जीवन कि मेरी बेटी कुतिया की योनि पा गई, श्वान की योनि पा गई, उसका शरीर ऐसा हो गया, उसका पांव टूट गया, उसकी आंख चली गई, उसका कान कट गया, और उसका पूरा शरीर बेकार होकर पड़ा हुआ नाली के पास पड़ी हुई है। वो बेटी को देखा तो कितना दुख हुआ, कितना दुख। जिस बेटी को गोदी में पाला पोसा बड़ा करा, अच्छे एजुकेशन दी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी ट्यूशन, अच्छी कोचिंग दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा वैभव दिया, और वो बेटी किसी ऐसे वैसे के साथ में, कहीं गाड़ी सुधारने वाले के साथ में, कहीं किसी के साथ में, कहीं किसी दूसरे धर्म में चली जाए, जो कभी किसी गंदे भोजन को हाथ नहीं लगाती थी, उसको वो गंदा भोजन बनाना पड़ जाए। जो कभी गंदे भोजन के सामने से निकलकर चली जाती तो वोमिटिंग कर देती है, उल्टी कर देती है, उसको वो भोजन करना पड़ रहा है, उसको वो भोजन बनाना पड़ रहा है। तो वो बाप कितना दुखी होता होगा। सोचो कि मेरी बेटी की किस्मत कहां लेकर गई, बताओ।
क्या सोचा था इसके, कितना विचार करा था इसके लिए, और कहां पहुंच गई है। फिर से कहूंगा एक बात, फिर ध्यान देना। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता से समझ गए तो बुरा वक्त नहीं देखना पड़ेगा, और अगर वक्त ने समझाया तो रो रो के समझाए। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर समझाएगा, वक्ता माइक पकड़कर समझाएगा, वक्ता गादी पर बैठकर समझाएगा कि तुम्हारा बुरा वक्त ना आ जाए। इसलिए वक्ता के कहने पर अगर तुम संवर गए, सुधर गए, तो तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो तुम वक्त का इंतजार करोगे तो वो वक्त तुमको ऐसा सुधारेगा कि ना बाप के घर जा पाओगे, ना किसी के पास जाके रो पाओगे। उसको समझो, उसको संभालो। विचार करिए जरा अपने विचारों उसका। हम उसको देखें, हम उसको समझें, हम उसको संभालें। हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे मन को हम केंद्रित करें इस बात के लिए कि देवव्रत ब्राह्मण है, काशी प्रदेश में रहता है, अपनी बेटी का चरित्र देखना था। भगवान शंकर का उसने भजन किया, तब करा कि मुझे अपनी बेटी का जीवन देखना है। जो बेटी को मैंने कन्यादान करा था, कन्यादान करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, उसका जीवन नहीं सुधरा। मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया, पर संभरने कोई तैयार नहीं, सुधरने कोई तैयार नहीं। तो मैं करूं क्या? वो सुधर ही नहीं रही, तो मैं क्या कर सकता? अब जैसे ही भस्म लगाया, चंदन लगाया और देख लिया कि मेरी बेटी को कुतिया का जन्म मिला है, स्वान का जन्म, और वो स्वान भी ठीक नहीं। जो व्यक्ति पाप कर्म में डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है, बहुत पाप करे, वो पाप करने वाले से भी निवेदन है कि भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना। और आप भी सुन लो रे कंजरी वालों जरा अच्छे से, और हालोल वालों, और जितनी मेरी जीजी होन बैठी और जितने मेरे जीजा होन बैठे, सब अच्छे से समझ लेंगे। भगवान से कहना, पाप कर्म करा, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, प्रपंच करा, सब कुछ करा हमने जिंदगी में, हमने करा, पर भगवान से कहना मैं पाती हूं, मैंने पाप करा है, पर इतना निवेदन मेरा स्वीकार करना, अगर मुझे कुत्ता का भी जन्म दे तो किसी ऐसी वैसी जगह मत देना, मुझे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ब्रजमंडल में कुत्ता बनाकर भेज देना। कारण पूरी दुनिया के जितने कुत्ता हैं, ये किसी का डंडा खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, धाक खाते हैं, लात खाते हैं, पीटे जाते हैं, पर ब्रजमंडल का जो कुत्ता होता है गोवर्धन नाथ जी के चरणों का, वो भी गिरिराज जी का चढ़ा हुआ दूध पी के सहसा बनता है। मुझे बनाना तो उसके चरणों का कुत्ता बना देना, जहां मैं उसके चरणारविंद का दूध पीऊंगा, चाटूंगा, तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। बस उतना भी बहुत है मुझे, उतना भी बहुत। बहुत विरोध करते हैं दुनिया के लोग। यहां तो संत महात्मा बैठे हैं, मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि महात्मा हैं, उनकी वाणी बड़ी प्रबल होती है। कल भी अपन ने एक महात्मा जी की वाणी सुनी, बड़ी जोरदार थी, तो इनके सम्मुख में कुछ कहूं। पर हमारा शास्त्र कहता है, कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग विरोध करते हैं, शंकर जी पे दूध चढ़ाना उत्तम नहीं है, दही चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, शिव जी को ये चढ़ा दिया, वो बहकर नाली में जा रहा है, वो बहकर गटर में जा रहा है, वो बहकर उधर जा रहा है। अरे उनको कितना समझाओ कि वो बहकर अगर बाहर